नमस्कार, मैं सरिता राहू। आप सभी का स्वागत है SPN9 न्यूज़ के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। आज मुद्दे की बात दर्शकों के साथ में हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव को लेकर के, क्योंकि आज सुनवाई है और आज ही फैसला आ जाएगा कि किस वजह के चलते तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या राय से अलग होने का फैसला लिया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके सामने परिवार वालों की इतनी रिक्वेस्ट, परिवार वालों का इतना समझाना धरा का धरा रह गया और तेज प्रताप यादव ने इसी गलती की वजह से ऐश्वर्या राय ने जो की थी, घर भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, शहर तक छोड़ दिया और जाके दूसरे शहर में वो इस समय रह रहे हैं। खास करके वृंदावन में जिस तरीके से वो हैं, वहाँ पर वो एक बाबा से मिले जुले हैं, बातचीत करते, जिनका नाम छोटू महाराज है। इनसे वो लगातार संपर्क में रहते हैं और आज वो फैसला आ जाएगा, आज वो सुनवाई हो जाएगी, आज वो वजह सामने आ जाएगी जिसके चलते तेज प्रताप यादव ने अलग होने का फैसला लिया था। वहीं दर्शक ये मानते हैं कि शायद लालू परिवार में एक तो अनकंपैरिजन होने के चलते ये रिश्ता टूटा है। वहीं कई लोगों का मानना ये है कि पगला बाबा का श्राप है। वहीं कई लोगों का मानना ये भी है कि लालू यादव ने जितनी भी गलती की, जितने भी घोटाले किए, उसी का ये भुगतान तेज प्रताप यादव भुगत रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में आपके दर्शकों का और क्या मानना है इस पूरे तलाक के मामले पर। आज साबित हो जाएगा, आज फैसला सामने आ जाए कि आखिर तेज प्रताप यादव यानी कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू के लाल ने किस वजह से ऐश्वर्या राय से अलग होने का फैसला लिया था। कि वो कौन सी वजह थी जिसके चलते यादव परिवार में इतना बड़ा तहलका मच गया कि ना दीपावली मनाई गई और ना ही महाछठ का पर्व मनाया गया। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के इस फैसले के बाद परिवार में तो तहलका मचा ही था, वहीं राजनीति में भूचाल सा आ गया था। क्योंकि जिस कदर बिहार की राजनीति एक मिनट में सिर्फ तेज प्रताप के इस फैसले से उनके ऊपर जाके केंद्रित हो गई, इसे साफ साबित हो गया कि हाँ, लालू परिवार को लेकर के बिहार में आज भी राजनीति तो गरमाई है, बल्कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने महज 6 महीने में अपनी शादी तोड़ने का फैसला किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर एक शाही शादी, एक राजनीतिक परिवार की शादी, जहां धूमधाम से हाथी घोड़ों से बारात गई थी तेज प्रताप यादव की, इतने रानियों की तरह ऐश्वर्या राय को घर पे लेकर आया गया था, इन सब के बावजूद जिस तरीके से दोनों ने अलग होने का फैसला लिया, इसके पीछे वो वजह कौन सी थी। तो कुछ घंटों में फैसला आ जाएगा। उससे पहले जनता किस पर क्या रहा है हम आपको दिखाते हैं। पहला कमेंट है सुबोध कुमार यादव का। इन्होंने कहा है इसे पार्टी से निकालो चंद्रिका को। इन्होंने ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय को पार्टी से निकालने की नसीहत दी है। इनका मानना यह है कि चंद्रिका राय की वजह से ही यादव परिवार में इतना बड़ा हंगामा हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ऐश्वर्या राय ने जब से शादी की तभी से वो तेज प्रताप यादव पर अपने पिता चंद्रिका राय के लेकर के लोकसभा के टिकट की मांग वो दबाव बना रही थी। वो लगातार उनसे टिकट मांगा करती थी और तेज प्रताप यादव इस फैसले से खुश नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने साफ कह दिया था कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कराई गई है, ना कि रिश्तों को निभाने के लिए। नेक्स्ट है नव प्रकाश सिंह। इन्होंने कहा है कि जिनको चंद्रिका राय गलत लग रहे हैं, भगवान ना करे उनकी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा हो। इन्होंने नसीहत दी है, नसीहत इस कदर दी है कि जिनको भी चंद्रिका राय गलत लग रहे हैं, इन्होंने एक पिता होने के नाते अपना दर्द बयां किया है। क्योंकि एक पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है तो ये आशीर्वाद देता है कि जिंदगी भर वो अपने घर पे खुश रहे, अपने पति के साथ खुश रहे। लेकिन यहाँ चंद्रिका राय की बेटी का महज 6 महीने में जिस कदर घर टूटा है, ये साबित करता है कि वाकई ये बहुत ही दर्दनाक है। और इन्हीं के दर्द को समझ के उन्होंने ये कहा है कि जिनको भी चंद्रिका राय गलत लगते हैं, उनके सामने ऐसा ना हो कि उनकी बहन बेटियों के साथ इस कदर कोई बड़ा हादसा हो जाए। नेक्स्ट है अनिल कुमार। इन्होंने कहा है कि तेज प्रताप को तलाक नहीं, पत्नी के साथ रहें परंतु टिकट नहीं दें। इन्होंने कहा कि तेज प्रताप को तलाक नहीं देना चाहिए, उन्हें अपनी पत्नी के साथ रहने देना चाहिए, लेकिन हाँ, तेज प्रताप को ही टिकट नहीं देना चाहिए। अगर तेज प्रताप राजनीति में आए तो शायद एक बार फिर से परिवार में हंगामा मचना तय है। नेक्स्ट है फूल सिंह। इन्होंने कहा है कि पगला बाबा का श्राप है लालू जी को और उनके परिवार की दिक्कत बढ़ती है या घटती है, ऊपर वाला जाने। इन्होंने कहा है कि जो पगला बाबा हैं, उन्हीं का श्राप है लालू यादव के ऊपर। अगर उनका श्राप नहीं लगता तो शायद लालू परिवार बचा हुआ रहता, लेकिन उनके श्राप का असर अब दिख रहा है कि वो तो जेल में है ही है, उनकी तबीयत खराबी है, लेकिन जिस कदर बड़े बेटे की वो शादी टूट रही, परिवार टूट रहा, उसे साफ साबित हो रहा है कि पगला बाबा का श्राप लालू परिवार पे लग चुका है। नेक्स्ट है मंजीत कुमार। इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव संभालेंगे, तेज प्रताप को मोर्चा नया रास्ता बताएंगे। इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को संभालेंगे, फिर वो राजनीतिक हो, पारिवारिक हो या फिर आपसी का कोई मामला हो।
तेजस्वी यादव मैच्योर लगते हैं, वो राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, हर मामले बहुत ही सक्रिय तरीके से अलग अंदाज में जवाब देते हैं, बयान देते हैं। इससे साफ साबित होता है कि यहाँ तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को संभालेंगे, लेकिन तेज प्रताप को ही आगे रखा जाएगा क्योंकि वो लालू के बड़े लाल हैं। नेक्स्ट है राजू यादव। इन्होंने कहा है कि आरजेडी बड़ा नहीं है, बड़े हैं तेज प्रताप, समझे। तेजस्वी आरजेडी के बारे में नेता समझ लो, तेज प्रताप बारे में तेजस्वी नहीं मोदी नीतीश जिंदाबाद। इन्होंने कहा है कि आरजेडी बड़ी नहीं है, तेज प्रताप यादव बहुत बड़े हैं और तेजस्वी बहुत छोटे हैं, और अगर आरजेडी को बर्बाद करना है तो तेजस्वी को और मोदी को आगे आना पड़ेगा। और ये इन्होंने लास्ट में लिखा है कि तेजस्वी नहीं मोदी नीतीश जिंदाबाद। इन्होंने तेजस्वी को नहीं बल्कि मोदी और नीतीश की वाहवाही की है। नेक्स्ट है हमारे राजू यादव। इन्होंने कहा है कि तेज प्रताप को पार्टी से निकालो। इन्होंने साफ कह दिया है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालो। नेक्स्ट हैं कृष्ण कुमार। इन्होंने कहा है कि आरजेडी जिंदाबाद। ये आरजेडी के भक्त लगने इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को जिंदाबाद कहा है। नेक्स्ट है किरण मोदी। इन्होंने कहा है कि राय परिवार इतना समझदार और एक जाना माना परिवार है, उसने क्या सोच समझकर अपनी पढ़ी लिखी लड़की को एक अनपढ़ और घमंडी को दे दी, उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। किरण मोदी ने साफ कहा है कि राय परिवार एक बहुत ही समझदार परिवार है, सुलझा हुआ परिवार है, जहाँ हर एक इंसान की सूझबूझ बहुत ही अलग है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चाहे राजनीति के लालच में हो, सत्ता के लालच में हो, अपनी पढ़ी लिखी बेटी को तेज प्रताप यादव के हाथों सौंप दी है, ये बहुत ही गलत फैसला है जो कि आगे चल के बहुत ही गहराने वाला है। नेक्स्ट है मिश्रा। इन्होंने कहा कि ऐश्वर्या को अब चुप बैठना नहीं चाहिए, अब हद हो गई। इन्होंने कहा है कि ऐश्वर्या राय को अब चुप नहीं बैठना चाहिए क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में पिछले 1 महीने से तेज प्रताप यादव खुल करके बोल रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी। उन्होंने एक बार भी खुल करके नहीं बोला। इससे साफ साबित होता है कि अब उनको खुल करके बोलना चाहिए इस मुद्दे पर कि आखिर किस वजह से तेज प्रताप यादव उनके ऊपर तलाक का दबाव बना रहे हैं, तलाक देना चाह रहे हैं। तलाक की बात करें तो इस फैसले को रोकने के लिए, तेज प्रताप को मनाने के लिए तेज प्रताप के ससुराल वालों से लेकर के परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि लालू यादव ने भी बहुत कोशिश की, बहुत समझाया। तलाक की अर्जी देने के बाद तेज प्रताप यादव की मुलाकात उनके पिता लालू यादव से हुई थी। मुलाकात के दौरान दोनों में 2 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन वहां से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने साफ कह दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ तलाक ही देंगे और अर्जी के दौरान ही बताएंगे कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, क्योंकि वो अब अपने फैसले से पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। इसी फैसले के चलते इस बार लालू यादव के घर में ना तो छठ मनाई गई और ना ही दीपावली मनाई गई। और हाल ही में शीत सत्र के दौरान इनके ससुर चंद्रिका राय भी बैठक में मौजूद नहीं थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अब तक जो ससुर इनके परिवार को समझाता था, तेज प्रताप को दामाद मानते थे, तेज प्रताप को अपने इस फैसले से दूर होने के लिए इतनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंदर भी नाराज़गी जाग चुकी, क्योंकि इतना मनाने और समझाने के बाद तेज प्रताप यादव अपने फैसले से अड़ ही नहीं रहे। वो उसी पे ही टिके हुए हैं। उन्होंने कसम खा ली कि अब वो घर लौटेंगे तो तेज ऐश्वर्या को तलाक देकर ही लौटेंगे, और अगर लौटेंगे भी तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लौटेंगे, कोर्ट में लौटेंगे, जहाँ पर वो अर्जी देंगे। खैर, ये तो आज साफ साबित हो जाएगा कि तेज प्रताप यादव क्या ऐसा कौन सा राज खोलते हैं, ऐसा कौन सा रहस्य वो बताते हैं ऐश्वर्या राय के बारे में, जिसके चलते उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। अपनी ज़िंदगी को शुरू होने से पहले उन्होंने ख़त्म करने का फैसला ले लिया। ज़रूर कोई असली वजह होगी, कोई ऐसी अहम वजह होगी जिसके चलते उन्होंने ऐश्वर्या से अलग होने का ये फैसला लिया है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से जनता की मिली जुली राय। कुछ लोगों का मानना ये है कि हाँ, अगर तलाक होता भी है तो होने दीजिए। वहीं कई लोगों का मानना ये है कि तेज प्रताप यादव को टिकट मत दो, इनको राजनीति से दरकिनार कर दो। वहीं कई लोगों का मानना ये है कि एक बाबा का श्राप है जो इस परिवार पर पूरा लग चुका है, इसका असर अब दिख रहा है, धीरे धीरे परिवार बर्बादी की कगार पर जा रहा है। तो वहीं कई लोगों का मानना ये है कि शायद इस परिवार में कोई ऐसी षड्यंत्र और ऐसी साजिश रच रहा है जिसके चलते परिवार बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हो गया। खैर, अब
ये तो साफ तभी होगा जब तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय दोनों आमने सामने होंगे और दोनों अपनी बातों को खुल करके सामने रखेंगे। जब जज सामने बैठे होंगे, परिवार सामने बैठा होगा, तभी पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी वजह थी, ऐश्वर्या राय की वो कौन सी गलती थी, तेज प्रताप यादव की कौन सी गलती थी, जिसके चलते इन दोनों का कोई मेल ही नहीं हो पाया और इन दोनों ने शादी से अलग होने का फैसला कर लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए स्पेन 9 न्यूज़।